नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 3 से लेकर 10 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो कैंसर के पार्टनर है वो कैंसर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो कैंसर से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैंसर आप अपने पार्टनर के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसमें काफ़ी कड़वापन, तीखापन रहा है, जिस वजह से रिश्तों में दूरियां आई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए सिरे से उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अगर प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम के साथ बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो दुखों का अंत होगा और लीप ऑफ फेथ लेते हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कैंसर कि अगर वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेते, यानी कि थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते, बिगिनिंग नहीं करते, तो चीज़ें, रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। हो सकता है कि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, उन्हें कड़वापन है, तीखापन है, जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस उनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है। क्योंकि जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती, मौका और चांस मिलना चाहिए। क्योंकि उनको रिस्क लेंगे, एक चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि रिश्ते उनके खराब हुए हैं। तो अगर वो नए सिरे से प्यार और प्रेम के साथ, एक मधुर वाणी के साथ अगर एक दूसरे से पेश आते हैं, तो जो परेशानी या प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सकती हैं और रिश्ता भले ही धीरे धीरे करके आगे बढ़े। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन एक बिगिनिंग हो जाती है, एक यंग एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो सकता है। और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें रिश्तों में सुधार दे सकती है, आगे बढ़ा सकती है। तो जो आपके पार्टनर हैं कैंसर, वो इसमें लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेने के लिए एग्री हैं और वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं कि जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी। और जिनको ये लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटीज़ रही है, रिश्ता रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर भी जाने का सोच रहे हैं। कुछ केसेस में रिश्ते को छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पार्टनर है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जस्ट एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप, उनको लग रहा है कि चाहे आपको ट्रैवल करना पड़े या उनको ट्रैवल करना पड़े, अगर विजिट करना भी पॉसिबल है, विजिट करके भी चीज़ें सॉल्व होती हैं तो उन्हें कर लेनी चाहिए। तो इसलिए
वो टूर ट्रैवल करके विजिट करके आपसे मिलने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे तो बहुत लंबे समय से अगर बातचीत नहीं हुई है तो वो बातचीत भी हो सकती है और जांच पड़ताल की जा सकती है, जांचा परखा जा सकता है, बातों को इजी और आसान बनाया जा सकता है। और अगर बहुत दूरी में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या इतनी दूरी पर रहते हैं कि मिलना इतना इजी आसान नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी बात बन पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि एक दूसरे से बातचीत हो, चीज़ें क्लियर हों, क्लियरिटी आए। और क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। गिव अप ना करें, हार ना माने, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो हिम्मत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सकती है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएं और चीज़ों को क्यों क्लियर करें। और अगर सामने वाला नहीं भी करता तो वो खुद से अपने अंदर, अपने ऊपर यकीन करें, भरोसा करें और उस यकीन के साथ आगे बढ़ें। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं कैंसर, आपकी फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी, आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर की करंट फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए देखते हैं। कैंसर, जो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी जो है माइंड गेम रहे, मैनिपुलेशन रही है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो उनके पर्सन, आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो अपनी ईगो में रहते हैं, अहम में रहते हैं, कुछ ना कुछ हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, पीठ पीछे कुछ चलता रहता है जो वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपको महसूस हो रहा है कि अगर जो है, हो सकता है कि आप अपनी ईगो में बैठे हो कि जो भी कुछ करें, आपके पार्टनर करें, आपको कुछ ना करना पड़े। तो आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, दिल और दिमाग से काम नहीं लेंगे या किसी की मदद या हेल्प नहीं लेंगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और आप अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईगो में रहेंगे, अपने अहम में रहेंगे, तो हो सकता है मतलब आपकी ईगो जीत जाए लेकिन इंसानियत हार जाए। तो इसलिए आप अपनी ईगो को छोड़ते हुए बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे आगे बढ़ना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली अचानक से आपने सोच लिया है, ठान लिया है, डिसीजन ले लिया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कैंसर कि चीज़ें एक तरफ से खराब नहीं हुई हैं, चीज़ें दोनों तरफ से खराब हुई हैं। चाहे चीज़ें आपने खराब की हैं, रिश्ता आपने खराब किया है या आपके पार्टनर ने किया है, दुख तकलीफ आपने दिया है या उन्होंने दिया है, लेकिन दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही जो है अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते को, आपको सिचुएशन में बने रहना चाहिए और ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो आप उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, यानी कि अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं और दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं। तो इसीलिए आपने अचानक से सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करेंगे। सामने वाला एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये बाद की बात है। वो आपकी तरफ, जो आप अपने पार्टनर की तरफ आप बढ़ते हुए
दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस आपको देना ही चाहिए, ताकि जो है चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, अंदर से भले ही हार चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन अपने अहम को, अपनी ईगो को छोड़ते हुए आपने सोच लिया कि आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स एंड जो है 8 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने रही हैं इस रिश्ते में, उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, उनको ख़त्म कर दें, क्योंकि उससे रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं। या फिर वो थोड़ा सा जो है अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा स्पेस बना कर रखें, ताकि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट है, कितने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर वो डिस्टेंस बना कर रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, खुद से बातें करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो उन्हें गिल्ट फील होगा, उन्हें समझ में आएगा कि रिश्ते बनाने या तोड़ना इतना इजी, आसान नहीं होता, और रिश्ते कितना मायने रखते हैं वो समझ सकेंगे। तो वो चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, अट्रैक्शन में आकर कोई भी ऐसी गलती ना करें कि फिर से उन्हें उसका भुगतान करना पड़े। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सच नहीं होती, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देती है। या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें देता है। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन या तो आपसे या आपके पार्टनर से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो, और वो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा हो, तो वो भी हो सकता है। तो वो तभी पॉसिबल है कि जब आप दोनों डिसीजन मेकिंग में समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, आपस में बातचीत करके चीज़ों को इजी और आसान बनाएंगे, और उन हिस्ट्री को दोहराइए जो एक दूसरे के साथ आपने समय बिताया है, चाहे वो शादी से पहले का दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, पढ़ाई लिखाई वाले दिन है, या फिर लव रिलेशन के बाद के दिन है। तो उन मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को, उन चीज़ों को ताज़ा कीजिए जो आपको खुशी के पल दे सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। तो उनके साथ आगे बढ़िए जो है, और उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से लेट गो कर दीजिए जो आप पर हावी हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो जल्दी ही इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आप यही चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को याद करें और उसमें समय लें, वक्त लें, और चीज़ों को क्लियर करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं, दोनों ही प्रॉब्लम में हैं। शायद अभी भी आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और बजाय के प्रॉब्लम को बढ़ाने के इसको इजी और आसान कीजिए। इस रिश्ते को बर्डन मत समझिए, बोझ मत समझिए, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब मत होइए। इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाइए, ताकि जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट थे, दुखी या परेशान रहे हैं, उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके, और भाग्य भी आपका साथ दे सके। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेराफेरी के आगे बढ़िए, क्योंकि भाग्य भी साथ तभी देगा जब आप अपने लिए एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे और इसमें कोशिश करेंगे। तो और अगर जिसको लग रहा है, जिस किसी को ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब है, उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि भाग्य भी साथ तभी देगा जब अपने लिए एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे। तो जैसी आप
जिस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे उसी अकॉर्डिंग रिश्ता हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा कैंसर पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस है। एट ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल जाइए, एक नई फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह आगे बढ़िए। एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, कोई अपना कोई पराया नहीं होता, कोई बैरी कोई दुश्मन नहीं होता। तो उसी एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में अगर आप रिश्ते को संबंध अच्छे बनाते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है, पुष्प खिल सकते हैं, यानी कि खुशियां आ सकती हैं। तो उसमें एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही आपके रिश्ते सुधरेंगे, उतना ही आपका रिश्ते कामयाब होंगे और सूरज की तरह चमक सकते हैं, खुशियां आ सकती हैं। तो आपको एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, रिश्तों में अच्छे संबंध बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।